हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से करोगे। तो साथियों, जैसा कि 9 तारीख से एसएससी सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, तो साथियों जिस तरह से एसएससी ने सीजीएल के पहले, दूसरे और तीसरे शिफ्ट में जीके जीएस के क्वेश्चन पूछ रहे थे, इससे अनुमान बिल्कुल लगाया जा चुका है कि दोस्तों अब आपका जो एसएससी एमटीएस एग्जाम होगा ना, बिल्कुल आपका जो प्रीवियस ईयर में जिस तरह से एमटीएस पेपर लिया गया था दोस्तों, अब उसी के बेसिस पे ही आपका पेपर आएगा। क्योंकि सीजीएल में दोस्तों जिस तरह से प्रीवियस ईयर में पेपर में सवाल आए थे, बिल्कुल हुबहू वैसा ही प्रश्न इस बार भी पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आज की इस सेशन में बिल्कुल उसी का एनालिसिस करके, उसका आकलन करके आज की इस सेशन में साथ हम लोग टॉप 55 क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिएगा, आपको 40 से 45 क्वेश्चन साथ ल्यूसेंट जीके के मिलेंगे। उसके बाद जो आपका 15 क्वेश्चन मिलेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा ये सेशन आप काफ़ी अच्छे से देखेंगे और एक एक प्रश्न आप याद कर लेंगे इस सेशन से। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और एकदम दमदार तरीके से हम लोग हर एक प्रश्न को याद कर लेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए आज हम लोग का पहला प्रश्न देखिए क्या दिया है। फायान कहाँ का निवासी था? तो बताइए दोस्तों, फायान कहाँ का निवासी था? तो याद रखिएगा चीन का था। तो पहले का हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। हम लोग का टारगेट एक के साथ है, वो है 30 सितंबर। यानी दोस्त आज हो चुका आपका 11 सितंबर। यहाँ से मुश्किल से आपके पास केवल 18 से 19 दिन रह गए हैं। याद रखिएगा, मेन आपको यहाँ से जीके और इंग्लिश पे ही पकड़ के चलना है दोस्त, क्योंकि मेरिट लिस्ट बनेगा आपका जीके और इंग्लिश से ही। मैथ रीजनिंग भी आपको साथियों 11:30 AM पे क्लास हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको देखा कीजिए। और डेली हम लोग का 8 AM पे जो मॉडल पेपर चलता है वो सुबह के 8 AM पे चलेगा। ओके, तैयार रहिएगा आप लोग। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो साथियों हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त, वेनसोंग आया था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 3 क्या दिया है। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो साथियों इस तरह से कम एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीकी यात्री जो इब्न बतूता था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखिए दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या दिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना याद रखिएगा आप लोग 1861 ईस्वी में हुई थी। तो डी को यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग? लॉक कर सकते हैं। जितने भाई हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, क्योंकि काफ़ी दोस्तों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर आपका क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता। भाई आप लोग जब तक नोटिफिकेशन नहीं ऑन करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। इसलिए सभी दोस्त रिक्वेस्ट की नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखिएगा। डेली का डेली आपको क्लास हम प्रोवाइड करें। सुबह 8 बजे टाइमिंग याद रखिए, 11:30 AM पे और 7 PM पे आपका साथियों वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है इस समय। तो आप लोग को नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है। देखिए, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो साथियों प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्तों, आपका खरोष्ठी लिखी जाती थी। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। दायां किससे बोलते हैं? राइट हैंड साइड से बोलते हैं, और आपका बायां लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। याद रखिएगा। चलिए दोस्त, वैसे हम कैसे लिखते हैं? हम लोग तो बायां से दायां लिखते हैं ना, तो लेकिन उसमें जो प्राचीन भारत में दाईं से बाएं लिखा जाता था, खरोष्ठी। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6, एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो याद रखिए दोस्त, भानुगुप्ता से है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 7 क्या दिया है। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो साथियों सोने के सर्वाधिक सिक्के जो किस काल में जारी किए गए थे? तो याद रखिए गुप्त काल में किए गए थे। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 8 क्या दिया है। भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? तो साथियों भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? तो याद रखिए नर्मदा घाटी से मिली थी मेरे भाई। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 क्या दिया है। पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया क्या था? तो साथियों बताइए कि जो पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः वो कैसी थी साथियों?
तो एक प्रकार का याद रखिए दोस्तों प्राकृतिक था। कैसा? प्राकृतिक था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूंगा साथियों आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप लोग याद भी करते चलेंगे साथ में, क्योंकि मेरे भाई अगर सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन तो आपका जीके जीएस पे ही मेन होगा, इंग्लिश में भी मेन होगा। दो ही आपका पकड़ करके चलेंगे तो आपका एक सीट कन्फर्म होने वाला है। उसके लिए दोस्त थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो साथियों सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगन है ये किस प्रदेश में है बताइए आप लोग? तो ये राजस्थान में है, स्थित है आपका। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान देंगे ये सवाल आपके पेपर में बनता है और आएगा भी किसी न किसी शिफ्ट में। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 11 क्या दिया है? सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर जिसे बंदरगाह ये कौन सा था? बताइए दोस्तों, राइट ऑप्शन दीजिए। ये भी सवाल आपके पेपर में छपने वाला सवाल है। तो सिंधु सभ्यता का जो पत्तन नगर यानी बंदरगाह वो था साथियों, याद रखिएगा लोथल था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 12 क्या दिया है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जो जोते गए थे खेत का साक्ष्य वो कहाँ से मिला था साथियों? किस जगह से मिला था? तो कालीबंगा से मिला था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखते हैं क्या दिया है? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो मेरे भाई इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था बताइए आप लोग? तो याद रखिएगा तंबाकू का नहीं था उन लोगों को। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 क्या दिया है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो मेरे भाई किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो सर जी ऋग्वेद में दी गई है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15 क्या दिया है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो मेरे भाई ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो याद रखिएगा 10वें मंडल में मिलता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे भाई, तो इसलिए आप लोग याद करेंगे इसे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 16 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो साथियों एक बात आपसे शेयर करनी थी कि जिस तरह से आपका सीजीएल एग्जाम ले रहा है, एसएससी जिस तरह से सीजीएल का एग्जाम ले रहा है, तो मेरे भाई कल से जो आपका मतलब शाम को जो 7 PM पे क्लास चलेगी ना, वो साथियों मतलब कि टॉप मतलब आपका साथियों क्या चलेगा? केवल 10 से 15 मिनट वाली क्लास डेली का चलेगा। और साथियों उसमें हम आपको ना टॉपिक वाइज जो मतलब एसएससी एमटीएस बार बार सवाल पूछता है ना, मतलब आपके पेपर में जितने भी 3 से 4 साल में सवाल पूछा है वो हम कराने का प्रयास करेंगे साथियों। तो इसलिए शाम वाली क्लास आपके लिए अब डेली का महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैंने सीजीएल का पूरा पेपर एनालिसिस कर लिया है, किस तरह का सवाल बन रहा था और मैंने प्रीवियस ईयर के ही पेपर देखे। तो आप तैयार रहिएगा शाम को 7 बजे। अब आप यहाँ से बिल्कुल एक भी दिन क्लास नहीं मिस करेंगे। ओके तो बताइए कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो याद रखिए सांख्य है। ऑप्शन ए बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलो दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17 क्या दिया है? हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो साथियों हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो याद रखिए अजातशत्रु कहा जाता था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। हर शिफ्ट में हर्यक वंश या आपका साथियों मौर्य काल या आपका साथियों गुप्त काल से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे थे, स्थापना अधिक पूछ रहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 18। ज़्यादा सवाल आपका स्टैटिक जीके कवर किया, उसका 2 से 4 सवाल के लिए आपका हिस्ट्री से पूछे गए। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? बताइए दोस्तों मगध के कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो याद रखिए घनानंद था। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 19 क्या दिया है? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो दोस्त हम आप सभी से एक सवाल पूछना चाहेंगे, नंद वंश की स्थापना किसने किया था? चलिए मेरे भाई इस सवाल का राइट ऑप्शन आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि नंद वंश की स्थापना किसने किया था। तो नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था वो तो साथियों घननंद ही था। याद रखिएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 20 क्या दिया है? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश साथियों किसके शासनकाल में दिए गए थे? याद रखिएगा बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 21 क्या दिया है? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था?
बताइए साथियों, गौतम बुद्ध जी ने अपना जो प्रथम उपदेश वो कहाँ पर दिया था? तो सर जी ये सवाल तो अपने काफ़ी इजी सवाल, तो सारनाथ। तो साथियों क्या आप हमें बता सकते हैं, जब गौतम बुद्ध जी ने 30 वर्ष की आयु में अपना घर को छोड़कर त्याग दिया था और जाकर वन में रहने लगे थे? आप पे पेपर में सवाल पूछता है कि गौतम बुद्ध कितने वर्ष में अपना घर को त्याग कर दिए थे, तो याद रखिए 30 वर्ष को। तो उन्हीं के घर के जो गृह त्याग हुआ था उसको क्या कहा जाता है, ये हमें बता सकते हैं क्या कहा जाता है? चलिए राइट ऑप्शन दीजिए आप सभी लोग, इस सवाल का कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 22 क्या दिया है। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? तो तृतीय बौद्ध संगति की यदि हम बात करेंगे तो साथियों पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 23 क्या दिया है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो सर जी ये की गई थी आपकी कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो दोस्त क्या आप हमें बता सकते हैं जो कलिंग की युद्ध लड़ी गई थी, आप सभी को पता हो 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी, ये तो सभी को मालूम होगा। तो साथियों किसके शासनकाल में कलिंग युद्ध की लड़ी गई थी? चलिए राइट ऑप्शन दीजिए इस सवाल का भी आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24 देखिए। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो मेरे भाई सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो दोस्त याद रखिए बौद्ध का करता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 25। हमें दोस्त टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्त, हमें फटाफट हर एक सवाल को देखना है और हमें याद करते चलना। इसका पीडीएफ हम आपके साथ डेली का डेली अब क्लास अब हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब डिस्क्रिप्शन में लिंक पहला दिया गया, आप वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए हमें टेलीग्राम से। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? पेपर में आपके सवाल ये जरूर आएगा दोस्त, मौर्य साम्राज्य की स्थापना आपसे जरूर पूछेगा आपके पेपर में। तो चंद्रगुप्त प्रथम, तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 26 क्या दिया है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो साथियों नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने किया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 27 क्या दिया है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो साथियों प्रसिद्ध यूनानी जो राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो याद रखिए दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28 देखिए। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो साथियों चरक किसके राज चिकित्सक थे बताइए आप लोग? तो याद रखिए कनिष्क थे। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 29 क्या दिया है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो सर जी बताइए कि प्राचीन काल में कलिंग का जो महान शासक वो कौन था? तो दोस्तों याद रखिए खारवेल था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, मैंने वही सवाल लिया ना कि जो आपके पेपर में समझ लीजिए हूबहू छपेगा। ऐसा नहीं कि आपका टाइम वेस्टिंग वाला प्रश्न लिया कि आपका मैंने क्लास के बदले आपका जल्दी सवाल कराने के बदले आपको मतलब बिन जो आपका परीक्षा में है वो सवाल कराए। दोस्त वही सवाल कराएंगे जो पेपर में डायरेक्ट छपेगा, देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो दोस्त याद रखिएगा कर्ण ने किया था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 31 क्या दिया है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? 2 बार आपके पेपर में एसएससी ने पूछ दिया है। सीजीएल की बात करें आपके एमटीएस में भी पूछेगा, क्योंकि एसएससी ही एग्जाम कराया सीजीएल का, एमटीएस भी आपका एसएससी ही करवाएगा। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32 देखिए। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो साथियों हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? याद रखिए बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 33 क्या दिया है। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो साथियों अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है बताइए आप लोग? तो याद रखिए कंबोडिया में स्थित है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 34 क्या दिया है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है बताइए आप लोग? तो दोस्त ये आपका आबू पर्वत में स्थित है। यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके मेरे भाई चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 35 क्या दिया है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ आपका पड़ता है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है।
तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल मेरे भाई आपका राइट ऑप्शन। आपका साथियों सभी को पता होगा एसएससी एमटीएस 2 सेशन में होगा। पहला सेशन तो आपको सभी को पता होगा मैथ रीजनिंग होगा, केवल क्वालिफाइंग करना था। 40 क्वेश्चन आएंगे, आपको साथियों 45 मिनट का समय दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। 40 के 40 आप तुक्का मार के आ जाएगा। जनरल वालों को 12 सही करना है, ओबीसी वालों को 10 क्वेश्चन, एससी एसटी वालों को 8 क्वेश्चन। डेली का डेली हम आपको बताते चलते हैं, डेली अपने क्लास में बताते हैं। मेन आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा जिससे आपका सीट पक्की होगी वो आपका जीके प्लस इंग्लिश से होगा, जो कि 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर का रहेगा। यदि आपने सही किया तो 3 नंबर रहेगा, अगर आपने एक गलत कर दिया तो 3 नंबर में से 1 कटेगा, 2 नंबर केवल मिलेगा। तैयार रहिएगा आप लोग। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो सर जी गोपाल था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 37 क्या दिया है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो मेरे भाई यहाँ से आपके पेपर में कन्फर्म 2 क्वेश्चन इसी सेशन से देखने को मिलेगा, देख लीजिएगा आप लोग। तो बताइए राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो सर जी दंती दुर्ग या आपका दंतीवर्मन सेकंड था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ओके मेरे भाई चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 क्या दिया है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो मेरे भाई विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो याद रखिए दोस्तों चालुक्य ने किया था। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39 क्या दिया है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, बताइए क्या थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी दोस्त, तो याद रखिए फारसी थी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 40 क्या दिया है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो साथियों आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए आप लोग। तो दोस्त याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 41 क्या दिया है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो साथियों लोदी वंश का अंतिम शासक बताइए कौन था। तो याद रखिए साथियों इब्राहिम लोदी था। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। उम्मीद करूंगा साथियों आपको काफ़ी अच्छे से सेशन में तो मज़ा आ रहे होंगे मेरे भाई। यदि आपने मज़ा से पढ़ा साथियों बिल्कुल बिना स्ट्रेस लिए, तो आपको पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। थोड़ा सा टेंशन रहेगा शरीर में तो दिक्कत होगा, इसलिए मेरे भाई क्लास में जब भी मेरे साथ ज्वाइन किया कीजिए एकदम रिलैक्स होकर याद किया कि मतलब ज्वाइन किया कीजिए। आपको पूरा क्वेश्चन याद कराने का वादा करते हैं हम, एकदम आराम से एकदम अच्छे भाषा में आपके मतलब दिशा में। देखिए भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था, तो सभी को पता होगा सर जी महमूद गजनवी था। तो क्या हम बता सकते हैं कितनी बार यह आक्रमण किया था, चलिए राइट ऑप्शन दिए दोस्त आप सभी लोग हमें। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 43 क्या दिया है। अब यहाँ से आपके पेपर में जो प्रश्न बना था मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब देने वाले हैं आप लोगों के लिए, बिल्कुल रामबाण हो गया यहाँ से प्रश्न। उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं। तो दोस्त उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं। तो याद रखिए दोस्तों भरतनाट्यम के हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 44 क्या दिया है, थबल चोंकबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो साथियों थबल चोंकबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, तो याद रखिए मणिपुर का है। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 45 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसने 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। बताइए दोस्तों ये सवाल आपके पेपर में पूछ रहा है इस टाइप के कि 2008 में भरतनाट्यम के लिए कौन पुरस्कार जीता, 2002 में कौन जीता। इस तरह से सवाल बन रहे हैं दोस्तों आपके पेपर में, एसएससी बना रहा है। तो आपको इस तरह का सवाल पढ़ के जाना है आपके पेपर के लिए। तो किसने 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। तो दोस्त याद रखिएगा लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर ने जीता था। यहाँ से ऑप्शन आपका क्या बनेगा, बी बिल्कुल राइट ऑप्शन बन जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46 देखिए, दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस महीने मनाई जाती है। तो साथियों दीपावली तो आप सभी को पता है आ रही है, आपका एग्जाम जब खत्म होने को रहेगा तब आपका दीपावली रहेगा 31 अक्टूबर को। तो दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस महीने मनाई जाती है। तो सर जी ये तो कब सभी को पता होगा कार्तिक के महीने मनाई जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 47 क्या दिया है, रजनी गबरा और हरनी गबरा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। भाई साहब रजनी गबरा और हरनी गबरा बताइए किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। तो दोस्त याद रखिए असम का है ये। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 48 देखिए,
पहला महिला क्रिकेट विश्व कप निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? भाई साहब आपके पेपर में ना एसएससी मतलब खेल से संबंधित सबसे अधिक कल पूछा था साथियों कि बैडमिंटन संबंधित और आपका वॉलीबॉल का। और वॉलीबॉल में जानते हैं क्या पूछ रहा है? डायरेक्ट सवाल कितने प्लेयर नहीं पूछ रहा है, जो कोर्ट की लंबाई होती है ना वो पूछ दे रहा है, मीटर वाली पूछ दे रहा है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहला जो महिला क्रिकेट विश्व कप था वो किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? सभी को पता होना चाहिए दोस्त, इंग्लैंड द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन। और आपको दोस्त आईपीएल 2023 का, आईपीएल 2024 का महिला और आपका दोस्त पुरुष वालों को याद करके जाना आपके पेपर में, क्योंकि सवाल उठेगा, कन्फर्म उठेगा वहाँ से। ओके चलिए अगला, एक तो T20 वर्ल्ड कप जो आपका अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ था, भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा के जीता था, उसको भी याद करके चलना है। देखिए भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था? भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था? तो दोस्त ये 1975 में ही जीता था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन। 1975 में जब आपका दोस्त मतलब वनडे क्रिकेट 20 मैच मतलब सॉरी 20 तो नहीं हुआ था, वनडे आपका वर्ल्ड कप हुआ था पुरुष का, क्रिकेट की बात हो रहा है, उसमें 1975 में जो वेस्ट इंडीज जीता था साथियों, सबसे पहली बार आयोजित 1975 में किया गया था, जो कि वेस्ट इंडीज जीता था, याद रखिएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 देखिए, डैश दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। तो बताइए किसने दलित समुदाय के लिए अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी? सभी को पता होना चाहिए, भीमराव अंबेडकर जी ने लड़ी थी, बाबा साहेब जी ने लड़ी थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ सबका राइट हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 51 क्या दिया है? 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया किससे हार गए थे? बताइए दोस्तों 1939 के जो त्रिपुरी कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया किससे हार गए थे? तो सर जी ये हार गए थे सुभाष चंद्र बोस जी से। तो सी ऑप्शन दोस्त हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 52 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? तो साथियों किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? तो याद रखिए महाराष्ट्र ऐसा राज्य मेरे भाई ने कि वहाँ पर मतलब कि 2 सदन है, जो विधानमंडल है ना उसमें 2 सदन है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 53 क्या दिया है? जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? जम्मू और कश्मीर जो पुनर्गठन अधिनियम था किस वर्ष पारित किया गया था? काफ़ी विवाद में चलता, आप सभी को पता होगा, ये 2019 में 2019 में। ऑप्शन है क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, मुझे उम्मीद है आप सभी से यही कि एकदम आराम से चल रहे हैं हर एक प्रश्न को देखते हुए काफ़ी अच्छे से। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 54 क्या दिया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के आम चुनाव पहली बार कब हुए थे? बताइए दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के आम चुनाव पहली बार कब हुए थे? दोस्त याद रखिएगा 1993 में, 1993 में हुआ था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 55 देखिए, सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट किस दिशा में स्थित है? बताइए सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट की यदि बात करेंगे तो पश्चिम में स्थित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों इस तरह से आपका 55 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो बताएं आप सभी कितना स्कोर रहा आज की इस सेशन से? सभी दोस्तों फटाफट बताएंगे आप सभी के कितना स्कोर आप लोग इस सेशन से बना पाए। उम्मीद करूंगा दोस्त आपने ये सेशन काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट किया हो। और दोस्त कल से आपका शाम वाली क्लास आएगी ना 7 PM वाली, वो खाली दमदार रहेगी। टाइम याद रखिए लेकिन दोस्त, सुबह में 8 बजे मॉडल पेपर, 11:30 AM पे मैथ की क्लास, और आपका 7 PM पे साथियों वो आपका जो 10 मिनट शो चलेगा या 15 मिनट शो चलेगा, तो आप लोग उसमें आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके दोस्त, तो इसलिए चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्त कि आप लोग तैयारी में बिल्कुल दमदार तरीके से लग जाइए, क्योंकि समय अब बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, एग्जाम को क्रैक करना है। पेपर भाई एकदम ईजी आ रहा है यार, देखिए जो पढ़ेगा वही करके आएगा। पेपर में आप पूरा आपको टच कराया हुआ प्रश्न आएगा आपके पेपर में, याद रखिएगा दोस्त। बस आपको याद कैसे है, आपको कैसे याद करना ये तरीका मालूम होना चाहिए। ओके मेरे भाई, तो चलिए इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। आपका दिन साथियों, आपका दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि आप सभी को, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।